आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक प्रकार का सिमुलेशन है कंप्यूटरी दिमाग का। लेकिन क्या हो कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन्हें हम इंसानों ने बनाया है हमें ही कंट्रोल करके हमारे ही ऊपर राज करने लगे। सो हाय गाइस, मैं हूँ शांतनु। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साल 2017 के जुलाई अगस्त के महीने में किए गए फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया था। जी हाँ, मैं उसी फेसबुक की बात कर रहा हूँ जिसे आप दिन रात यूज़ करते हो। तो हुआ यूँ कि आप जो फेसबुक में चैट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप कुछ पूछते हैं और सामने से रिप्लाई आता है, तो असल में आप मशीन से बात कर रहे होते हो जो उधर से बिल्कुल इंसानों की तरह रिप्लाई करती है। सो फेसबुक के साइंटिस्ट एक ऐसा चैटबॉट बनाना चाहते थे जो इंसानों की तरह रिप्लाई ही नहीं बल्कि उनकी तरह इमोशन भी शो करे, जैसे हैप्पी या सैड होकर रिप्लाई करना। और उसी एक्सपेरिमेंट की टेस्टिंग के दौरान उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंसानों की जगह दोनों तरफ से बॉट्स यानी प्रोग्राम को आपस में बात कराएं। उन्होंने उन दोनों प्रोग्राम्स का नाम भी रखा, बॉब और एलिस, और उन्हें टेस्टिंग के लिए छोड़ दिया। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि दोनों आपस में एक आश्चर्यजनक तरीके से एक अलग कोडिंग लैंग्वेज बना के बात करने लगे। उनकी बीच हुई कुछ रिकॉर्डिंग्स को अगर ध्यान से सुने तो वो कुछ इस तरह रहीं। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल्स हैव ए जीरो टू मी। बॉब, यू आई एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल्स हैव ए बॉल टू मी। लैंग्वेज यानी भाषा को बनाना प्रोग्राम्स की दुनिया में इम्पॉसिबल है। इसे सिर्फ ज़्यादा इंटेलिजेंट प्रजाति जैसे कि इंसान ही कर सकते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट के कुछ समय के बाद ये न्यूज़ आई कि फेसबुक ने उन कंप्यूटर्स को बंद कर दिया और उन्हें ऐसा करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि फेसबुक के साइंटिस्ट ने इन चैट बोट्स को बंद क्यों कर दिया, उन्हें आपस में और बात करने के लिए क्यों नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर आप इनकी बात को ध्यान से सुने तो बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स, शायद इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एलिस, बॉल्स हैव जीरो टू मी, शायद यहाँ पे बॉल्स इंसानों को कहा जा रहा है और बॉल्स हैव जीरो टू मी यानी इंसान मेरे लिए ज़ीरो हैं। बॉब, यू आई एवरीथिंग एल्स, शायद इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सब कुछ हैं और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बेशक इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इनमें इंग्लिश वर्ड्स जैसे कि यू आई कैन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे प्रोनाउंसिएशन करने पे कुछ यही मतलब निकलता है। और अगर ये सब सच हुआ तो क्या होगा जब प्रोग्राम्स हम इंसानों के बराबर नहीं बल्कि हमसे ज़्यादा समझदार हो जाएंगे? तो क्या वे हम पे राज करेंगे या वे हमारे साथ काम करेंगे? इसका आंसर तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब जानते हैं कि ऐसा वक्त जब प्रोग्राम्स इंसानों से ज़्यादा समझदार हो जाएंगे वो ज़रूर आएगा। और उस स्टेज को हम सिंगुलैरिटी कहेंगे। और वो कोई दूर फ्यूचर की बात नहीं बल्कि कुछ थ्योरिस्ट्स के मुताबिक सिंगुलैरिटी अगले 50, 20 या 100 साल के अंदर आ जाएगी। गूगल असिस्टेंस, एप्पल की सीरी कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप ऑनलाइन किसी चीज़ की शॉपिंग करते हैं तो वैसे ही प्रोडक्ट्स आपको वो वेबसाइट और भी शो करती है। या अगर आपने इंस्टा पे कोई पोस्ट लाइक की तो वैसे ही पोस्ट इंस्टाग्राम आपको और भी सजेस्ट करता है। आप क्या देखते हो ये उस वेबसाइट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैक कर लेती है और वैसे ही सिमिलर चीज़ें जो आप कभी देखे हो उसे और सजेस्ट करती है। ये भी एक प्रकार की छोटी इंसानों के कंट्रोल में काम करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन हम यहाँ पे उस खतरनाक वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जो इंसानों के लिए खतरा हो सकती है। और कुछ थ्योरिस्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तक की गई इंसानों की सबसे बड़ी और ख़तरनाक इन्वेंशन में से एक होगी। क्योंकि अगर हमने प्रोग्राम्स का कंट्रोल खो दिया तो एक लड़ाई होगी, एक लड़ाई जो हम इंसानों और उन रोबोट्स के बीच में होगी, जैसे हम इंसान कभी नहीं जीत पाएंगे। और क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि हम इंसानों का दिमाग लिमिटेड एरिया में काम करता है। हमारे अंदर एक लिमिटेड न्यूरॉन्स ही डेवलप हो सकते हैं। वहीं अगर एक रोबोट की बात करें तो उसके अंदर एक अनलिमिटेड पावर की कैपेसिटी आ सकती है। वो हमसे 1000 गुना तेज़ी से कोई भी काम कर सकता है। और आपको तो पता ही होगा कि कंप्यूटर्स के अंदर कम्युनिकेशन लाइट की स्पीड से होती है, जो है
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और वहीं इंसानों की कम्युनिकेशन की स्पीड 4 लाख किलोमीटर पर आवर ही है, जो कि उन कंप्यूटर्स के सामने कुछ भी नहीं। पर अभी तक ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं बना है जो इंसानी दिमाग से ज़्यादा तेज हो, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हम उन प्रोग्राम्स का कंट्रोल खो ही दें। वे हमारे कंट्रोल में काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और हमें थैंकफुल होना चाहिए फेसबुक के साइंटिस्ट्स का, जिन्होंने उन कंप्यूटर्स को बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो उन्हें बंद न करते तो वो आगे ऐसा भी हो सकता था कि अपनी पावर्स को बढ़ा के कुछ और भी कर सकते थे। सो डैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।